नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। परमाणु ऊर्जा से बनेगी बिजली, 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में देश की कई बड़ी कंपनियों ने लगभग 3 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश का ऐलान किया है, जिसमें जिंदल, अडानी और एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने निवेश करेगी। बता दें कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र छत्तीसगढ़ पहले से ही बिजली के मामले में सरप्लस है। इसी के साथ प्रदेश में निजी क्षेत्र के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 है। बताया जा रहा है कि इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल सीर और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। 3 लाख करोड़ से छत्तीसगढ़ बनेगा एनर्जी हब। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिजली उत्पादन की दिशा में छत्तीसगढ़ ने लंबी छलांग लगाई है। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल और सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद एसआई की नई बैच, सीएम ने 840 कैंडिडेट्स को दिए नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर संवर्ग की नई बैच मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकेडमी चंदखुरी में आयोजित कार्यक्रम में 840 चयनित एसआई को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। लाखों महिलाओं को नहीं मिल रहा महतारी वंदन योजना का लाभ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम से चुनाव जीते हैं, लेकिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। एक ही क्षेत्र में 4000 महिलाओं को लाभ नहीं मिला है। नवा रायपुर अटल नगर को आर्ट ऑफ लिविंग की सौगात। नवा रायपुर के शहरीकरण से अध्यात्म का सफर हो गया है। नवा रायपुर अटल नगर को आर्ट ऑफ लिविंग की सौगात मिली है। राज्य में आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा आश्रम होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में रविशंकर के साथ मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। नवा रायपुर के सेक्टर 39 के 40 एकड़ में आश्रम बनेगा। ये राज्य में आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा आश्रम होगा। महिलाओं के जीवन में आया बदलाव, हर महीने 1000 रुपए बना रहा आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। ये योजना न केवल आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं को सहारा दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनके परिवारों की जिंदगी भी संवार रही है। फरवरी 2024 से उन्हें हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि मिलने लगी। इस राशि का उपयोग कर उन्होंने महासमुंद में से सब्जी लाकर फेरी लगानी शुरू की। अब उनकी आमदनी बढ़ गई है। होली पर नकली खोवा मिठाइयों की होती है बिक्री। होटलों में पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। होली त्योहार पर मिलावटी खोवा एवं निम्न क्वालिटी की मिठाइयों की बिक्री आम बात है। इसे देखते हुए कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ एवं अभिहित अधिकारी के निर्देश पर जिले भर में मिठाई दुकानों की कड़ी जाँच की जा रही है। मई तक तैयार हो जाएंगी सेंट्रल लाइब्रेरी, कंप्यूटर व वाईफाई सहित मिलेंगी ये सारी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद शहर के मुख्य मार्ग पर पुरानी कचहरी भवन के स्थान पर सेंट्रल लाइब्रेरी आकार ले रही है। मई तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद शहर में पढ़ाई का एक माहौल बनेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी में कंप्यूटर, वाईफाई जोन के साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। 100 से 150 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। 23 मार्च को होगा राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर के तत्वाधान में 23 मार्च रविवार को राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस अभियान की तैयारियों के तहत एक समीक्षा बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा की अध्यक्षता में हुआ।
भारतीय सेना में होगी अग्निवीर की भर्ती, इस तारीख से आवेदन शुरू। भारतीय थल सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर्स भर्ती, धर्म गुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से 10 अप्रैल तक खुली रहेगी। आदिवासी की जाति प्रमाण पत्र बनाने पर होगा एक्शन, स्कूलों में टीचर्स की होगी पोस्टिंग। प्रदेश के आदिवासी स्टूडेंट्स की जाति प्रमाण पत्र बनाने पर तेजी से एक्शन होगा। इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल नई सरकार में बनी जनजाति सलाहकार परिषद की पहली बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी अध्यक्षता की। आदिवासी इलाके के उन स्कूलों को लेकर भी बात हुई जहाँ टीचर्स की पोस्टिंग हुई नहीं है, वहाँ जल्द टीचर्स भेजे जाएंगे। अब मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, एयरटेल और स्पेस एक्स में डील। भारत में अब जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इसके लिए टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स के साथ डील की है। स्पेस एक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। एयरटेल का कहना है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट के जरिए वो अपने ग्राहकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी। इस खबर से एयरटेल के शेयर आज 3% तक चढ़ गए हैं। साइबर क्राइम की बढ़ती संख्या को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चिंतित। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर यहां विशेषज्ञ की तुरंत नियुक्ति करने को कहा है। अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित कर इसी दिन नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश केंद्र शासन को दिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पिछले माह हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि ये गंभीर चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा धान उठाव का मुद्दा, भूपेश बघेल खाद्य मंत्री पर दागी सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुए प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान चावल के उठाव और उनके उपयोग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से सवाल किया कि सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेने वाली है। खाद्य मंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली सरकार जो व्यवस्था लागू करती थी वही वर्तमान सरकार भी लागू करेगी। भूपेश बघेल के घर के पास ईडी पर अटैक करने का मामला, 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर कल हुई ईडी की रेड के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रमुख आरोपी सनी अग्रवाल समेत करीब 20 अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ईडी टीम पर हमला करने, वाहन को नुकसान पहुंचाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री लखनलाल देवांगन को नोटिस, बीजेपी महामंत्री ने कहा कि पार्टी में सबके लिए नियम समान। छत्तीसगढ़ के मंत्री लखनलाल देवांगन को पार्टी हाईकमान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोरबा में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ समर्थन देने पर बीजेपी ने 48 घंटे में जवाब मांगा। महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी में सबके लिए नियम समान है। बीजेपी हाईकमान से उन्हें कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज और 13 मार्च को झारखंड के रास्ते बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच चलेंगी होली स्पेशल ट्रेनें। होली का त्योहार आ रहा है। रंगों के इस पर्व में झारखंड से बड़ी संख्या में लोग बिहार और छत्तीसगढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने झारखंड के रास्ते बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। चुनाव के बाद रायपुर में बदल गए जनप्रतिनिधि, फिर भी चल रहा रेत में माफिया राज। महानदी में दिन रात अवैध रेत खनन जारी है, जो कि पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा की गई घोषणा के विपरीत है। चुनाव के बाद भी अवैध खनन 24 घंटे बदस्तूर जारी है, जिससे रेत माफिया करोड़ों की काली कमाई कर रहे हैं। अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई के लिए सरपंच, सचिव खनिज, राजस्व, परिवहन, पर्यावरण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। रायपुर में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थानीय लोग नए मोबाइल टावर के लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि मोबाइल टावर लगने से क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मांग की है कि यहां टावर न लगाए जाए।
बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए 3 पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस ने लगाया जुर्माना। होली त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। कोरिया जिले के ओडंगी नाका तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग प्लांट लगाया। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए। इन पर यातायात पुलिस ने 1500 रुपए का जुर्माना लगाया। शहर में अब नहीं मिलेगी शराब, दुकान हटाने जमकर विरोध है। नवागांव मार्ग के आसपास शराब दुकान को स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया जा रहा है। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आपत्ति करने वालों ने मुख्यमंत्री आबकारी मंत्री, कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को प्रति प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के वार्ड नंबर 1 पिकरी कवर्धा रोड में गुरु बालक दास स्मृति स्थल सतनाम धाम स्थापित है, जहां पर गुरु बालक दास की मूर्ति और जोड़ा जैत खाम भी स्थापित हैं। बिजली कटौती से परेशान किसान ने की आत्महत्या, खेत में मिली लाश है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक किसान बिजली कटौती से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश खेत में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिली। बताया गया कि बिजली कटौती और फसल खराब होने की चिंता में किसान पूर्ण निषाद ने ये दर्दनाक कदम उठाया। ये घटना झलप से 4 किलोमीटर दूर ग्राम सिघनपुर की है। बड़ा घोटाला, पीडब्ल्यूडी में बिना टेंडर 855 करोड़ रुपए के काम, अब रायपुर समेत 15 ई पर होगा केस। लोक निर्माण विभाग में बिना टेंडर किए 855 करोड़ का काम कराने और उसका भुगतान करने का बड़ा मामला सामने आया है। विभाग के प्रमुख अभियंता ने एफआईआर कराने और तत्काल निलंबन की अनुशंसा की है। इस मामले में रायपुर के सभी डिवीजनों समेत धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, सेतु संभाग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, विद्युत यांत्रिकी, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा का फंडाफोड़ हुआ है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ का तख्ता पलट की कोशिश। बांग्लादेश की सत्ता में तख्ता पलट के बाद अब आर्मी चीफ वकार-उज-जमान का तख्ता पलट की कोशिश हुई है। बांग्लादेशी सेना के शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फैजूर रहमान ने आर्मी चीफ की जगह लेने के लिए सेना मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल को बांग्लादेश की सैन्य खुफिया DGFI की निगरानी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा दिन का पारा, तेज धूप के साथ गर्मी। छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी का दौरा जारी है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री तक पहुंच गया है। तापमान बढ़ने से ठंड हवाओं का असर खत्म हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते दिनों मौसम शुष्क रहा। आगामी दिनों में भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।